जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विधारिणी सर्व सृष्टिकारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्या परम्बा निर्गुणा विनाशी साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी कल्याणकारिणी महामाया आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और सबसे बड़ी बात है सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी सद्बुद्धि पर ही हम आपको आज बताने वाले हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की ओर से मैं बहुत से मनुष्यों को कष्ट कम करने के लिए अमावस्या व पूर्णिमा पर सीधा दान देने का बात करता हूं। एक सीधा नाम का एक शब्द होता है, जो देते रहते वो समझते हैं कि कच्चा खाना, कच्चा भोजन दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति भोजन कर ले या दो व्यक्ति भोजन कर ले, उतना भोजन दान दिया जाता है। अमावस्या को, पूर्णिमा को अपनी कुल देवी देवता की कृपा प्राप्ति के लिए और अपने पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि शांति रहे और वंश में वृद्धि होती रहे। ये हर मनुष्य को, हर परिवार को अपने घर से सीधा निकाल करके किसी न किसी आसपास का जो भी मंदिर हो उस मंदिर में पहुंचाना चाहिए। अगर ऐसा भी करने लगे तो बहुत से मनुष्यों के कष्ट कम हो जाएंगे, दुख कम हो जाएंगे, परेशानी कम हो जाएगी, बिगड़े काम सुधरने लग जाएंगे। परंतु मनुष्य से ये भोजन भी नहीं निकलता है, बस यही कष्टों का कारण है। फिर कहते हैं कि हमारी माता जी बंध गई, हमारे लड़के का विवाह नहीं हो रहा, हमारी लड़की का विवाह नहीं हो रहा, हमारा मकान नहीं बन रहा, तरक्की नहीं हो रही, लड़की ने पढ़ाई कर ली पर सर्विस नहीं लग रही, विवाह हो गया पर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमसे करते हैं, और जबकि उसकी जो जड़ है वो जड़ यह है कि कुल देवी देवता की प्रसन्नता के लिए पूर्णिमा के दिन गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके ऊपर गुड़, घी, शहद, शक्कर और गूगल डाल करके धुनी पूरे घर में देना चाहिए, कम से कम 5, 10, 15 मिनट तक। और अपने पितरों के नाम से भी धुनी देना चाहिए अमावस्या के दिन। और पितरों के निमित्त कसार यानी सूखा आटे को घी में सेक करके ठंडा करके शक्कर डाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे या चींटियों के जहां बिल हो वहां पर, या फिर वट वृक्ष के नीचे जाकर के, या फिर बेल प्रति के वृक्ष के नीचे जाकर के, या फिर जहां पर चींटी आपको मिल जाए वहां पर जाकर के डालना चाहिए। अगर ना मिले तो उसकी आटे की गोली बना करके मछलियों को खिलाना चाहिए, जिससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। अब जिस चीज के लिए मैंने ये मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके पीछे का रहस्य ये है कि मंदिरों में कुछ कुछ लोग जो सीधा नाम की चीज देते हैं दान स्वरूप, उसमें भी हल्की क्वालिटी का सामान रखते हैं। अरे जो तुम स्वयं खाते हो अपने खाने वाले सामान में से निकाल करके दिया करो। चावल भी देना है तो अच्छे चावल दो, आटा भी देना है तो अच्छा आटा दो। जो हम खाते हैं वही उसी में से सामान निकाल करके देना चाहिए, तो बरकत होती है। एक तरीके से या सीधा देने का मतलब हो गया नवग्रह को शांत करना होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े वैज्ञानिक तरीके से नवग्रह को शांत करने का तरीका बता के गए। आप आटा देते हो, केतु प्रसन्न होता है। चावल देते हो, चंद्रमा प्रसन्न हो जाता है। तुअर की दाल देते हो, चना की दाल देते हो, तो हल्दी दान देते हो तो गुरु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। मिर्ची दान देते हो तो मंगल प्रसन्न हो जाता है। तेल दान देते हो तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। धनिया दान देते हो, जीरा दान देते हो, राई दान देते हो तो राहु प्रसन्न हो जाते हैं।
हरी मिर्ची दान देते हो, हरा धनिया दान देते हो, तो फिर बुद्ध महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। और शक्कर दान देते हो या गुड़ दान देते हो तो आपको रविवार प्रसन्न हो जाता है, सूर्यनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। और चीनी दान देने से या दूध दान देने से शुक्र महाराज प्रसन्न होते हैं, घी दान देने से शुक्र प्रसन्न होता है। तो ये सब दान इसीलिए दिया जाता है कि हमारे 9 ग्रह प्रसन्न होते रहें। हर अमावस्या, हर पूर्णिमा को तो आपके ऊपर 9 ग्रह की कृपा बनी रहेगी, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसीलिए यह सीधा देने का नियम बनाया गया। परंतु मुझे बड़ा दुख होता है, कई बार मंदिर में हम देखते हैं कि मां भगवती के सामने, हनुमान जी के सामने पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन बहुत से मनुष्य सीधा रख के जाते हैं। और जब उन सीधे को खोल के देखा जाता है तो उसमें से बहुत सारी चीजें हल्की क्वालिटी की मिलती है जो मनुष्य खा नहीं सकता। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो अमावस्या पूर्णिमा पर दान दिया जाता है वह दान ऐसा दे कि मनुष्य खा सके, और इतना दे कि कम से कम पति पत्नी 2 जने मिलकर के खा लें। इतना दान आपको देना है और उसमें खाना आराम से बन जाए, इतना दान देना है। आटा भी दीजिए, दाल भी दीजिए, चावल भी दीजिए, नमक भी दीजिए, हल्दी, मिर्ची, तेल, घी, ये सब आपको देना है। तो आपको निश्चित तौर से पुण्य की प्राप्ति होगी। तो जो भी सीधे के रूप में दान दिया जाता है वह आप जो खुद स्वयं खाते हो वैसा दान आपको देना है, तो आपको पुण्य लगेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।